अल्लाह के वास्ते मुझे एक प्याला पानी दे दो, मेरी माँ रोजे से है, नहीं तो वो मर जाएगी। नाजरीन, आज हम आपको वाकया सुनाएंगे वादी नूर के एक जालिम बादशाह और शहनशाह बगदाद के एक सच्चे और बाकमाल मुरीद का। ऐ मेरे मुरीद, जब भी किसी मजलूम पर बुरा वक्त आए तुम हमेशा उसकी मदद को जाना। फेंक दो इस शहनशाह बगदाद के मुरीद को। बड़ा आया बस्ती को बचाने। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। शहनशाह बगदाद के मुरीद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखना। ये उस जमाने का किस्सा है जब हवाओं में अजानों की गूंज और दिलों में ईमान की ताजगी हुआ करती थी। मशरिक के पहाड़ी सिलसिले के दामन में एक इंतहाई खूबसूरत और हरी भरी बस्ती आबाद थी जिसका नाम वादी नूर था। इस वादी की जमीन सोना उगलती थी, बागात फलों से लदे रहते थे और बीचों बीच एक शफाफ नहर बहती थी जिसे लोग नहर हयात कहते थे। ये नहर अल्लाह की रहमत थी जो पहाड़ों का सीना चीर कर इस बस्ती की प्यास बुझाती थी। शाबानुल मुअज्जम का आखिरी दिन था। सूरज अपनी किरणें समेटकर मगरिब की पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था। वादी नूर के बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी छतों पर चढ़े हुए थे और उनकी नजरें आसमान पर जमी थीं। हर तरफ एक ही शोर था, देखो क्या चांद नजर आया। और फिर मगरिब के उफुक पर एक बारीक, चमकदार और खूबसूरत लकीर नमूदार हुई। वो देखो, रमजान का चांद। मरहबा माह रमजान। बस्ती में खुशी का तूफान उमड़ आया। मस्जिद के मीनारों से नकारों की आवाज गूंज उठी। लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे और माएं सहरी की तैयारियों में मसरूफ हो गईं। फजा में इलायची, दूध और पकवानों की खुशबू रच बस गई। मसाजिद को गुलाब के पानी से धोया जाने लगा। लोग खुश थे कि रहमतों का महीना आ गया है, वो महीना जिसमें गुनाह माफ होते हैं, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक नौजवान हैदर, जिसकी उम्र 25 बरस थी, अपनी बीमार मां के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। मां, मुबारक हो, रमजान आ गया। डॉक्टर हकीम ने कहा था कि तुम रोजा ना रखो, लेकिन तुम खुश क्यों हो? मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, ये अल्लाह का महीना है। मैं बूढ़ी जरूर हूं, मगर मेरा ईमान जवान है। मैं इस साल भी रोजे रखूंगी, शायद ये मेरा आखिरी रमजान हो। हैदर ने मां के हाथ चूमे। घर घर यही जज्बा था। हर कोई अल्लाह की इबादत के लिए तैयार था। किसी को खबर नहीं थी कि उनकी ये खुशियां चंद लम्हों की मेहमान हैं। इसी वादी के ऊपर एक बुलंद स्याह पहाड़ पर एक किला नुमा महल बना हुआ था। यहां का बादशाह शद्दाद सानी रहता था। ये वो जालिम था जो अपनी ताकत के नशे में खुद को जमीन का खुदा समझता था। जब उसे नीचे बस्ती से खुशियों के शोर और अजानों की आवाजें सुनाई दीं, तो वो अपने शाही बालकोनी में निकला। उसके हाथ में शराब का जाम था। उसने नीचे झांक कर देखा जहां लोग मस्जिदों की तरफ भाग रहे थे। शद्दाद के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने वजीर हामान से पूछा, ये चींटियों जैसा शोर कैसा है? ये लोग इतने खुश क्यों हैं? क्या मैंने इनका टैक्स माफ कर दिया है? हामान, जो शैतान का दूसरा रूप था, झुककर बोला, नहीं जहांपना, ये लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि इनका रमजान शुरू हो गया है। ये एक महीना अपने अनदेखे खुदा अल्लाह की इबादत करेंगे और सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे। ये कहते हैं कि हमारा रब हमें खिलाता है और वही हमें पिलाता है। शद्दाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी खुदाई की रग फड़क उठी। क्या बकवास है? खिलाता इनका खुदा है तो फिर ये मेरा अनाज क्यों खाते हैं? पिलाता इनका खुदा है तो ये मेरी नहर का पानी क्यों पीते हैं? उसने जाम जमीन पर दे मारा और दहाड़ा, मैं इस वादी का खुदा हूं। अगर ये लोग मेरे बजाय किसी और की इबादत करेंगे तो मैं इन पर जिंदगी तंग कर दूंगा। शद्दाद ने फौरन अपने कमांडर जालिम खान को तलब किया, सुनो, अभी इसी वक्त अपने लश्कर के साथ जाओ। वो जो पहाड़ी नहर नीचे बस्ती में जाती है, उस पर बड़ा डैम बनाकर उसका पानी रोक दो। उस पानी का रुख मेरे महल के बागों की तरफ मोड़ दो। कमांडर ने हैरत से पूछा, लेकिन बादशाह सलामत, रमजान का महीना है, गर्मी सख्त है। अगर पानी रुक गया तो ये लोग, इनके जानवर, इनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे।
शद्दाद ने शैतानी कहकहा लगाया, यही तो मैं चाहता हूं। जब इनके हलक सूखेंगे, जब इनके बच्चे बिलकेंगे, तब ये मेरे पास आएंगे। तब मैं इनसे पूछूंगा कि अब बताओ, पानी तुम्हारा खुदा देता है या मैं? जाओ, नहर बंद कर दो। रात का पिछला पहर था। लोग सहरी करके नमाज फज्र की तैयारी कर रहे थे। अचानक नहर की तरफ से एक अजीब सी खामोशी छा गई। पानी की वो सुरीली आवाज जो सदियों से वादी नूर का झूमर थी, रुक गई। लोग बर्तन लेकर नहर पर गए तो देखा कि वहां सिर्फ कीचड़ रह गया है। ऊपर पहाड़ पर बादशाह के सिपाही खड़े थे, पहरा दे रहे थे। ऐलान हुआ, बादशाह का हुक्म है, पानी बंद। अब पानी सिर्फ उसे मिलेगा जो शद्दाद को सजदा करेगा। खुशियों भरी बस्ती में कोहराम मच गया। पहला रोजा शुरू हुआ तो सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की। दोपहर तक लोगों के हलक कांटे हो गए। जो पानी घरों में जखीरा था वो खत्म होने लगा। हैदर की मां प्यास से निढाल हो गईं। बस्ती के लोग खौफजदा हो गए कि अब क्या होगा। बादशाह ने तो जिंदगी की रग ही काट दी थी। ये था जुल्म का आगाज, और इस जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह ने अपने एक खास बंदे को इस वादी की तरफ भेज दिया था। इसी दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था और वादी नूर वादी प्यास बन चुकी थी, बस्ती के मशरकी दरवाजे से एक मुसाफिर दाखिल हुआ। ये एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जिनका नाम पीर बाबा था। उनकी उम्र 70 बरस के करीब थी। सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। सर पर सब्ज इमामा और कांधे पर एक पुरानी चादर थी। हाथ में लकड़ी का एक मजबूत असा था जो शायद उनके तवील सफर का साथी था। वो सिलसिलाए कादरिया के अजीम रूहानी पेशवा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मुरीद और आशिक थे। पीर बाबा तबलीग दीन के लिए शहर शहर करिया करिया घूमते थे। वो लोगों को अल्लाह की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का दर्स देते थे। आज उनका गुजर इस वादी से हुआ। जैसे ही वो बस्ती में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। रमजान का महीना था, मगर फजा में वो चहल पहल नहीं थी जो होनी चाहिए थी। दुकानें बंद थीं, गलियां सुनसान थीं। कहीं कहीं से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। पीर बाबा एक सूखे हुए दरख्त की छांव में रुके। वो खुद भी रोजे से थे। उन्होंने एक राहगीर को रोका जो बड़ी तेजी से जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कैसी बस्ती है? रमजान का मुबारक महीना है और हर तरफ ऐसी उदासी क्यों है? राहगीर ने डरी हुई नजरों से इधर उधर देखा और रुके बगैर बोला, बाबा जी, अगर जान प्यारी है तो यहां से निकल जाएं। यहां खुदा का नाम लेना जुर्म है। बादशाह ने पानी बंद कर दिया है क्योंकि हमने रोजा रखा है। ये कहकर वो भाग गया। पीर बाबा वहीं जम गए। उनके चेहरे पर जलाल आ गया। पानी बंद कर दिया? अल्लाह के मेहमानों पर? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने मुर्शिद की याद आई। वो जेरे लब बड़बड़ाए, मेरे शहंशाह बगदाद तो वो सखी थे जो कुत्तों को भी भूखा नहीं रहने देते थे, और ये जालिम इंसानों को प्यासा मार रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे देखना होगा। पीर बाबा अपनी लाठी टेकते हुए नहर की तरफ चल पड़े। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। नहर जो कल तक भरी हुई थी, अब सूख कर रेत का ढेर बन चुकी थी। बादशाह के सिपाही वहां खैमे लगाकर बैठे थे और पहरा दे रहे थे। उनके पास पानी के बड़े बड़े मटके थे जिन पर गीले कपड़े लिपटे हुए थे ताकि पानी ठंडा रहे। पीर बाबा एक कोने में खड़े होकर देखने लगे। इसी वक्त बस्ती से नौजवान हैदर वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था। उसकी हालत गैर थी, होठ सफेद पड़ चुके थे। वो लड़खड़ाते कदमों से सिपाहियों के सरदार जालिम खान के पास गया। हैदर ने मिन्नत की, सरदार। जालिम खान कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था। उसने हकारत से हैदर को देखा। पानी चाहिए तो जाओ, अपने उसी रब से मांगो जिसके लिए तुम भूखे मर रहे हो। हमारे बादशाह का हुक्म है कि बागियों को पानी नहीं मिलेगा। हैदर ने रोते हुए कहा, वो बूढ़ी औरत है, उसका क्या कसूर है? जालिम खान ने एक शर्त रखी, अच्छा, अगर पानी चाहिए तो एक काम कर, जोर से नारा लगा कि शद्दाद ही हमारा खुदा है और ये रोजा तोड़ दे, तुझे अभी पानी मिल जाएगा। हैदर कांप गया। उसके ईमान का इम्तिहान था। उसने सर झुका लिया और फिर आहिस्ता से सर उठाया। जान दे सकता हूं,
मगर ईमान नहीं। पानी अल्लाह का है, मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगा। जालिम खान को गुस्सा आ गया। उसने हैदर को जोरदार लात मारी। हैदर मुंह के बल गर्म रेत पर गिर पड़ा। उसका खाली प्याला दूर जाकर टूट गया। सिपाही हंसने लगे। ये मंजर देखकर पीर बाबा से न रहा गया। उनका खून जोश मारने लगा। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़े। उनकी गरजदार आवाज ने सिपाहियों के कहकहे रोक दिए। रुक जाओ जालिमों! सिपाही चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा फकीर जिसकी आंखों में आग है, उनके सर पर खड़ा है। जालिम खान ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा। कौन है तू? पीर बाबा ने हैदर को बाजू से पकड़कर उठाया और उसे अपनी पनाह में ले लिया। फिर उन्होंने सिपाहियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक निहत्थे और प्यासे रोजेदार को मारते हो। तुम समझते हो कि पानी तुम्हारे बादशाह की जागीर है? अरे नादानो, पानी तो उस रब का है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जमजम जारी कर दिया था। जालिम खान ने गुस्से से कहा, अपनी जबान बंद रख फकीर, ये बादशाह शद्दाद का इलाका है, यहां उसी का हुक्म चलता है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा। पीर बाबा मुस्कुराए और एक ऐसा जुमला बोला जिसने वहां सन्नाटा तारी कर दिया। तुम हमें प्यास से डराते हो? हम उस शहनशाह बगदाद के गुलाम हैं जिन्होंने बचपन में भी, मां की गोद में भी रमजान का चांद देखकर दूध पीना छोड़ दिया था। हमारे बड़ों ने तो बचपन में अपनी मर्जी से प्यास को गले लगाया था। तुम हमें जबरदस्ती क्या प्यासा रखोगे? जाओ, अपने बादशाह से कह दो कि एक फकीर आ गया है जो अब तुम्हारे जुल्म की जड़ें हिलाएगा। जालिम खान का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। इस बूढ़े को गिरफ्तार कर लो। इसे और इस लड़के को जंजीरों में जकड़कर किले में ले चलो। आज बादशाह सलामत इनका रोजा अपने कोड़ों से इफ्तार करवाएंगे। सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने पीर बाबा को पकड़ने के लिए हथकड़ियां निकाली। पीर बाबा ने मुजाहमत नहीं की। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, लेकिन जैसे ही सिपाही ने लोहे की हथकड़ी पीर बाबा की कलाई पर रखी, एक अजीब वाकया हुआ। वो हथकड़ी जो मजबूत लोहे की थी, अचानक मोम की तरह पिघल कर नीचे गिर गई। सिपाही दहशत जद्दा होकर पीछे हटा। पीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह वालों को लोहा नहीं, सिर्फ अल्लाह का हुक्म बांध सकता है। लाओ रस्सी, मैं खुद चलूंगा। मुझे तुम्हारे फरौन को देखना है। सिपाहियों के दिलों में हैबत बैठ गई। वो समझ गए कि ये कोई आम कैदी नहीं है। अब पीर बाबा और हैदर को बादशाह के दरबार की तरफ ले जाया जा रहा है। रास्ता लंबा है, प्यास शदीद है और सामने बादशाह शद्दाद का कसरे स्याह खड़ा है। क्या बादशाह पीर बाबा की बात सुनेगा या वहां कोई खूनी खेल खेला जाएगा? प्यास का सूरज मगरिब की पहाड़ियों में डूब चुका था, लेकिन फजा में अभी तक दिन की तपिश बाकी थी। वादी नूर की गलियों में एक अजीब और दिल दहला देने वाला मंजर था। बादशाह के मुसल्लह सिपाही, जिनके हाथों में मशालें और कोड़े थे, एक ज़ईफ बुजुर्ग पीर बाबा और एक नौजवान हैदर को घसीटते हुए ले जा रहे थे। हैदर के हाथ रस्सियों से बंधे थे और पांव में बेड़ियां थीं। वो दिन भर का भूखा प्यासा था और सिपाहियों की मारपीट ने उसे मजीद निढाल कर दिया था। वो बार बार लड़खड़ाता और गिरने लगता, मगर हर बार पीर बाबा का मजबूत हाथ उसे थाम लेता। पीर बाबा के हाथ खुले थे क्योंकि हथकड़ी पिघल गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को रस्सियों में बंधवा लिया था ताकि वो जालिम के कानून का सामना उसके घर में जाकर करें। उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक रूहानी सुकून था। उनके होंठ मुसलसल हरकत में थे और वो धीमी आवाज में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ बस्ती के लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों की ओट से सहमे हुए देख रहे थे। किसी में जुर्रत नहीं थी कि बाहर निकलकर बादशाह के सिपाहियों को रोक सके। वो सिर्फ आंसू बहा रहे थे और दुआएं कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की से आवाज दी, बाबा जी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आपने पानी की बात करके हमारी आवाज उठाई है। पीर बाबा ने चलते चलते उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बुलंद आवाज में कहा, माँ जी, फिक्र न करना, पानी अल्लाह का है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये इम्तिहान की घड़ी है, बस ईमान मजबूत रखना। चलते चलते वो शहर के वस्त में वाक़े उस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए जिसके ऊपर बादशाह शद्दाद का महल
कसरे स्याह काला महल वाक़ई था। ये महल वाकई जुल्म की निशानी था। काले पत्थरों से बनी हुई ऊंची दीवारें आसमान से बातें करती थीं। महल के चारों तरफ खंदक खुदी हुई थी, जिसमें पानी नहीं बल्कि कांटेदार झाड़ियां थीं। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े धाती मुजस्सिमे लगे हुए थे, जो शैतान की शक्ल के थे और उनकी आंखों में आग जल रही थी। सिपाहियों का सरदार जालिम खान, जो घोड़े पर सवार था, उसने महल के दरवाजे पर पहुंचकर नारा लगाया, दरवाजे खोलो, बादशाह के बागी लाए गए हैं। भारी भरकम दरवाजे एक खौफनाक आवाज के साथ खुले। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन यह हवा राहत नहीं बल्कि एक अनजानी दहशत लेकर आई। अंदर का मंजर बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। महल के वसीए सहन में फव्वारे चल रहे थे। जी हां, वही पानी जो बाहर बस्ती के मासूम बच्चों और रोजेदारों को मयस्सर नहीं था, यहां बेदरेग बह रहा था। पानी की नालियों में गुलाब की पत्तियां तैर रही थीं, रोशनियां जगमगा रही थीं। हैदर ने जब पानी देखा तो उसकी प्यास भड़क उठी। उसने हसरत से फवारे की तरफ देखा। पीर बाबा ने फौरन हैदर का कांधा दबाया और सरगोशी की, बेटा हैदर, खबरदार, अपनी नजरें नीची रखो। ये पानी नहीं, ये गरीबों का खून है। इसकी तरफ ललचाई हुई नजरों से मत देखना। याद करो मेरे शहनशाह बगदाद का फरमान, जो चीज अल्लाह की नाफरमानी करके मिले वो नेमत नहीं, जहर है। हमें अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, इस जालिम के टुकड़ों पर नहीं पलना। हैदर ने फौरन नजरें झुका ली और अस्तगफार पढ़ने लगा। पीर बाबा की बातों ने उसके दिल में ऐसी ताकत भर दी कि उसे लगा जैसे उसकी प्यास खत्म हो गई है। इन्हें महल के दीवाने खास की तरफ ले जाया गया। दीवाने खास एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसकी छत सोने की बनी हुई थी। सामने एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ तख्त बिछा था और उस पर शद्दाद सानी विराजमान था। शद्दाद ने सर पर एक भारी ताज पहन रखा था, जिस्म पर रेशमी लिबास था और हाथ में शराब का जाम था। उसके दाएं बाएं वज़रा और कनीजें खड़ी थीं। जैसे ही पीर बाबा और हैदर को अंदर लाया गया, हॉल में सन्नाटा छा गया। जालिम खान ने आगे बढ़कर जमीन को बोसा दिया और कहा, जहांपना, ये हैं वो गुस्ताख जिन्होंने आपके पानी के कानून को चैलेंज किया है। ये बूढ़ा कहता है कि पानी इसके खुदा का है और ये लड़का आपको सजदा करने से इनकारी है। बादशाह शद्दाद ने शराब का घूंट भरा और अपनी सुर्ख नशीली आंखों से पीर बाबा को घूरा। अच्छा, बादशाह की आवाज गूंजी, तो ये है वो फकीर जिसने मेरे सिपाहियों को बातों में उलझाया? पीर बाबा ने सर उठाकर बादशाह की आंखों में देखा। उनकी नजर में इतना जलाल था कि बादशाह एक लम्हे के लिए हिचकिचा गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, झुक जाओ, सजदा करो जमीन के खुदा को, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सिपाहियों ने हैदर की गर्दन पर दबाव डाला ताकि वो झुक जाए, लेकिन हैदर अकड़ा रहा। पीर बाबा ने पुरसुकून लहजे में मगर इतनी बुलंद आवाज में जवाब दिया जो पूरे दरबार में गूंज गई। ऐ मिट्टी के पुतले, तू किस खुदाई का दावा करता है? तू तो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं। सजदा सिर्फ उस खालिक को रवा है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया। रहा सवाल पानी का, तो ये पानी तेरा नहीं, अल्लाह की अमानत है। तूने खयानत की है और खाइन बादशाह नहीं, चोर होता है। दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई। वजीरों के सांस रुक गए। किसी की जुर्रत नहीं थी कि शद्दाद के मुंह पर उसे चोर कहे। बादशाह का रंग गुस्से से जामनी हो गया। उसने जाम फर्श पर दे मारा जो टुकड़े टुकड़े हो गया। खामोश, तेरी जबान खींच लूंगा मैं। तू पानी मांगता है ना? देख, मेरे कदमों में पानी बह रहा है। अगर तुझे प्यास लगी है तो मेरी जूती चाट ले, तुझे सैर कर दूंगा, वरना कसम है मुझे अपने ताज की, तुझे प्यासा मारूंगा। पीर बाबा हंस पड़े, एक फकीराना बेनियाज हंसी। उन्होंने कहा, शद्दाद, तू हमें प्यास से डराता है? रुक, मैं तुझे बताता हूं कि प्यास क्या होती है और हम किसके मानने वाले हैं। जरा कान खोलकर सुन। पीर बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं तुझे अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद के बचपन का वो वाकया सुनाने लगा हूं, जिसे सुनकर शायद तेरे पत्थर दिल में भी दरार पड़ जाए। बादशाह, जो तलवार उठाने वाला था, तजस्सुस में रुक गया। वो जानना चाहता था कि ये बूढ़ा मौत के सामने खड़ा होकर कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। क्या पीर बाबा के अल्फाज
बादशाह को पिघला पाएंगे या उसका गजब मजीद भड़क जाएगा। ए मगरूर बादशाह, तूने कहा कि हम प्यास से टूट जाएंगे। सुन, हम उस अजीम हस्ती के गुलाम हैं जिनका नाम सुनकर औलिया भी अदब से सर झुका लेते हैं। पीर बाबा की आवाज में सोज और दर्द घुल गया। ये उस वक्त की बात है जब मेरे मुर्शिद शहनशाह ए बगदाद अभी माँ की गोद में थे, दूध पीते बच्चे थे। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आया। मतला अब्र आलूद था, बादल छाए हुए थे और लोगों को चांद नजर नहीं आया। पूरा शहर जीलान परेशान था कि कल रोजा है या नहीं। दरबारी भी गोश बरावाज हो गए। एक शीर ख्वार बच्चे का किस्सा पीर बाबा ने जारी रखा। लोग पूछते पूछते मेरे मुर्शिद की वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। उन्होंने फरमाया, घबराओ नहीं, मेरे घर में एक निशानी है। मेरा ये नन्हा बच्चा जो अभी गहवारे में है, आज सुबह ए सादिक से इसने दूध का एक कतरा नहीं पिया। मैं जब भी इसे दूध पिलाने की कोशिश करती हूं, ये मुंह फेर लेता है और नहीं पीता। पीर बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाहु अकबर, एक बच्चा जिसे न शरीयत का इल्म है न फर्जियत का शऊर, मगर अल्लाह की मोहब्बत और रमजान का अदब उसकी रग रग में है। सारा दिन गुजर गया। वो मासूम बच्चा भूखा रहा, प्यासा रहा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, उस बच्चे ने दूध पी लिया। पीर बाबा ने अचानक अपनी आवाज बुलंद की और बादशाह को ललकारा। ए शद्दाद, जिसके आका ने बचपन में मां की गोद में भी अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया हो और दूध को ठुकरा दिया हो, उसके अदना गुलाम जवानी और बुढ़ापे में तेरे नापाक पानी के लिए कैसे झुक सकते हैं? तू पानी बंद करता है तो कर ले। ये वाकया सुनकर हैदर का सर फख्र से बुलंद हो गया। उसे अपनी भूख और प्यास भूल गई। दरबार में मौजूद कई पुराने दरबारियों के दिल कांप गए। उनके जमीर ने उन्हें मलामत की। सच्चाई का तीर सीधा निशाने पर लगा था। बादशाह शद्दाद का चेहरा फक हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। उसका सारा गुरूर, उसकी खुदाई का दावा एक बच्चे के वाकये के सामने रेजा रेजा हो रहा था। अपनी जिल्लत और बेबसी को छुपाने के लिए बादशाह गुस्से से पागल हो गया। वो तख्त से उछलकर खड़ा हुआ और चीखा, खामोश, बंद करो इसकी बकवास, ये सब कहानियां हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर, इस बूढ़े की जबान बहुत लंबी हो गई है। अभी और इसी वक्त इस लड़के हैदर को पकड़ो। सिपाहियों ने हैदर को दबोच लिया। बादशाह ने एक होलनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम पानी मांगते हो ना? ठीक है, मैं तुम दोनों को पानी दूंगा, लेकिन वो पानी नहीं, तेल होगा। बादशाह ने ताली बजाई। फर्श का एक हिस्सा हटा और नीचे एक बहुत बड़ा कढ़ाव देग नमूदार हुआ जिसमें तेल खौल रहा था। आग की तपिश इतनी थी कि दूर खड़े लोग भी पसीने से शराबोर हो गए। बादशाह ने कहा, इस लड़के को इस खौलते हुए तेल के ऊपर लटका दो। मैं देखता हूं कि इसका सब्र इसे कैसे बचाता है। हैदर घबरा गया। बाबा जी, पीर बाबा ने हैदर की आंखों में देखा और तसल्ली दी। बेटा, मौत तो आनी है, लेकिन शहादत की मौत नसीब वालों को मिलती है। डरना नहीं, अल्लाह का नाम लो। आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई थी। अल्लाह तुम्हें भी जाया नहीं करेगा। सिपाहियों ने हैदर को रस्सियों से बांधा और उसे चरखी के जरिए ऊपर उठाया। अब हैदर खौलते हुए तेल के बिल्कुल ऊपर झूल रहा था। तेल की गर्म भाप उसके चेहरे को झुलसा रही थी। बादशाह ने पीर बाबा की तरफ देखा। अब भी वक्त है बूढ़े, मेरे पांव में गिर जा, मैं इसे बचा लूंगा। पीर बाबा ने आसमान की तरफ देखा और पुकारा, या इलाही, ये तेरा बंदा है, तेरे नाम पर खला है, इसे रुस्वा न करना। बादशाह ने इशारा किया। जल्लाद ने रस्सी ढीली की। हैदर का जिस्म तेजी से नीचे तेल की तरफ आया। हैदर ने आंखें बंद कर लीं और जोर से नारा लगाया, अल्लाहू। ठीक इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। नहीं, हैदर तेल में नहीं गिरा, बल्कि ऊपर छत पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा और भारी फानूस, जिसमें सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं, वो अपनी जंजीर टूटने की वजह से सीधा नीचे गिरा। लेकिन वो हैदर पर नहीं गिरा, बल्कि वो सीधा उस कढ़ाव के मुंह पर गिरा। छनाक! फानूस के गिरने से तेल उछला
और उसके गर्म छींटे हैदर पर नहीं बल्कि करीब खड़े उन सिपाहियों और जल्लादों पर गिरे जो रस्सी पकड़े हुए थे। सिपाही चीखें मारते हुए पीछे हटे और रस्सी छोड़ दी। रस्सी छूटते ही हैदर झूलता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा, बिल्कुल महफूज। पीर बाबा ने नारा लगाया, हक है, मेरा अल्लाह हक है। बादशाह शद्दाद हक्का बक्का रह गया। उसका वार उल्टा पड़ गया था। उसके अपने खास सिपाही जल रहे थे और हैदर जमीन पर सही सलामत खड़ा था। बादशाह ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार नियाम से निकाली और खुद आगे बढ़ा। बहुत हो गया, अब मैं अपने हाथ से तुम्हारा फैसला करूंगा। अब बादशाह खुद पीर बाबा के सर पर पहुंच चुका है। हाथ में नंगी तलवार है। क्या पीर बाबा अब कोई मुजाहमत करेंगे या अल्लाह की तरफ से कोई और निशानी जाहिर होगी? उसके हाथ में खूनी तलवार थी, वो तलवार जिससे उसने सैकड़ों बेगुनाहों के सर कलम किए थे। शद्दाद पूरी ताकत से पीर बाबा की तरफ लपका। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। बहुत दिखाली करामात बूढ़े, अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। आज मैं तेरा सर अपने कदमों में रौंदूंगा। पीर बाबा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कलमाए तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शद्दाद ने तलवार फजा में लहराई और पूरी कुव्वत से पीर बाबा की गर्दन पर वार किया। दरबारियों की चीखें निकल गईं। हैदर ने आंखें बंद कर ली। खटाक, एक जोरदार धाती आवाज गूंजी, लेकिन पीर बाबा का सर नहीं कटा। अल्लाह की शान देखिए। शद्दाद की वो तलवार जो लोहे को काट देती थी, जैसे ही पीर बाबा की गर्दन के करीब पहुंची, वो किसी नादीदा कुव्वत से टकराकर मुड़ गई। उसका रुख बदल गया और तलवार के 2 टुकड़े होकर फर्श पर जा गिरे। शद्दाद के हाथ में सिर्फ तलवार का दस्ता रह गया। शद्दाद दहशत ज़दा होकर पीछे हटा। उसका जिस्म कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? मेरी तलवार टूट गई। पीर बाबा ने अपने आजाद हाथों को देखा, फिर आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, ऐ शद्दाद, देखा तूने? तू मुझे कैद करना चाहता था, लेकिन मेरे रब ने तेरे ही हाथों से मुझे आजाद करवा दिया। याद रख, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, उस रब के हाथ में है जिसके नाम की हैबत से लोहा भी पानी हो जाता है। पीर बाबा ने हैदर को इशारा किया। हैदर भागकर उनके पास आ गया और उनके कदमों में गिर गया। बाबा जी, आपको कुछ नहीं हुआ? पीर बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा। जिसका रखवाला अल्लाह हो, उसे दुनिया की कोई तलवार नहीं काट सकती। बादशाह शद्दाद अब खौफ के साथ साथ जिल्लत भी महसूस कर रहा था। उसका दरबार तमाशा बन चुका था। उसके सिपाही सहमे हुए थे। उसकी तलवार टूट चुकी थी। वो जान गया था कि ये कोई आम जादूगर नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी रूहानी ताकत इसके साथ है। शद्दाद ने सोचा कि अगर मैंने अभी हार मान ली तो मेरी खुदाई का दावा खाक में मिल जाएगा। उसने एक नई चाल चली। बादशाह वापस अपने तख्त की तरफ भागा और वहां से चिल्लाकर बोला, ये सब जादू है, ये नजर का धोखा है। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। सिपाही डर रहे थे, लेकिन बादशाह का हुक्म टाल नहीं सकते थे। उन्होंने नेज़े तान लिए। बादशाह ने एक होलनाक हुक्म जारी किया, इस बूढ़े और इस लड़के को अभी मेरी नजरों से दूर कर दो। इन्हें महल के तहखाने में मौजूद सांपों की काल कोठरी स्नेक पिट में डाल दो। ये सुनकर वजीरों के चेहरे भी पीले पड़ गए। ये काल कोठरी मौत का दूसरा नाम थी। वहां सैकड़ों जहरीले कोबरा सांप और बिच्छू छोड़े गए थे, जो बादशाह के दुश्मनों को मिनटों में खत्म कर देते थे। बादशाह ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तू बड़ा अल्लाह वाला बनता है ना? आज रात तेरे ईमान का असल इम्तिहान होगा। कल सुबह मैं आऊंगा और देखूंगा कि तेरे जिस्म में कितना जहर है और कितना ईमान। सिपाहियों ने पीर बाबा और हैदर को घेर लिया। पीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चलो, हमें मंजूर है। अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, चाहे महल हो या सांपों का बिल, हमारा रब हमारे साथ है। सिपाही उन्हें घसीटते हुए महल के निचले हिस्से में ले गए। अंधेरा बढ़ता गया। सीढ़ियां उतरते हुए बदबू और हब्स बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे के नीचे से सांपों की फुंकारें सुनाई दे रही थीं। सिपाहियों ने दरवाजे खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने पीर बाबा और हैदर को अंदर धक्का दिया
और बाहर से भारी ताले लगा दिए। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। काल कोठरी में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। फर्श गीला और लेसदार था। फजा में मौत की बू थी। हैदर डर के मारे पीर बाबा से चिमट गया। बाबा जी, मुझे कुछ रेंगने की आवाजें आ रही हैं, हम यहां कैसे बचेंगे? पीर बाबा ने हैदर का हाथ थामा और इत्मीनान से बोले, बेटा, घबराना नहीं। मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो कायनात की हर चीज तुम्हारे ताबे कर दी जाती है। सांप और बिच्छू भी अल्लाह की मखलूक है। इनके जहर का मालिक भी अल्लाह है। आओ, वजू तो है, नमाज पढ़ते हैं। पीर बाबा ने अंधेरे में किबला रुख का अंदाजा लगाया और नियत बांध ली। हैदर ने भी उनकी पैरवी की। उन्होंने तिलावत शुरू की। सूरह रहमान की आयात गूंजने लगीं। फबी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसे जैसे तिलावत की आवाज बुलंद हुई, कोठरी में एक अजीब सी हलचल हुई। हैदर ने महसूस किया कि उसके पांव के पास कुछ ठंडी और लंबी चीजें हरकत कर रही हैं। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने कनखियों से देखा। जैसे ही आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो उसकी रूह कांप गई। सैकड़ों सांप, काले, भूरे, चितकबरे अपने बिलों से निकल आए थे। वो फन फैलाए खड़े थे, लेकिन वो हमला नहीं कर रहे थे। वो पीर बाबा और हैदर के गिर्द एक दायरा बनाकर बैठ गए, जैसे मुरीद अपने मुर्शिद की बात सुनने के लिए बैठते हैं। सांपों ने अपने फन झुका लिए। वो अल्लाह के कलाम की तासीर में गुम हो गए। एक बहुत बड़ा काला नाग पीर बाबा के सजदे की जगह के पास आया और अपना सर जमीन पर रख दिया। पीर बाबा ने सलाम फेरा। उन्होंने सांप की तरफ देखा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। हैदर की चीख निकलते निकलते रह गई। पीर बाबा ने फरमाया, देखा बेटा, ये जानवर इंसानों से बेहतर हैं। ये अल्लाह का जिक्र सुनकर खामोश हो गए और वो इंसान बादशाह अल्लाह का जिक्र सुनकर भड़क उठता है। रात गुजरती गई। ये जिंदगी की सबसे खौफनाक और सबसे पुरसुकून रात थी। बाहर आसमान पर सुबह सादिक के आसार नमूदार हुए। सहरी का वक्त हो चुका था। पीर बाबा और हैदर पिछले 2 दिन से तकरीबन भूखे थे। प्यास और भूख ने जिस्म निढाल कर दिए थे। हैदर ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा जी, सहरी का वक्त है, लेकिन यहां तो जहर के सिवा कुछ नहीं है। क्या आज हम बगैर सहरी के रोजा रखेंगे? पीर बाबा ने मुस्कुराकर आसमान छत की तरफ देखा और दुआ के लिए हाथ उठाए। ए रब्बे कायनात, तेरे ये आजिज बंदे तेरे नाम पर कैद हैं। हमारे पास तेरे जिक्र के सिवा कोई तोशा नहीं। तूने मरियम अलैहिस्सलाम को मेहराब में बेमौसम फल खिलाए। तूने अस्हाबे कहफ को गार में सुलाया। हमें इस अंधेरे में अपनी रहमत का निवाला अता कर दे। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि कोठरी का एक कोना रोशन हो गया। यह किसी मशाल की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक नर्म और ठंडा नूर था। हैदर ने देखा कि हवा में मुअल्लक एक सफेद कपड़े से ढका हुआ थाल, ट्रे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा है। थाल जमीन पर आकर रुक गया। पीर बाबा ने कपड़ा हटाया। अंदर मिट्टी के 2 प्याले थे, जिनमें दूध जैसा सफेद पानी था और चंद ताजा रसीली खजूरें थीं, जिनकी खुशबू से पूरी कोठरी महक उठी। हैदर हैरान रह गया। बाबा जी, ये कहां से आया? पीर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ये तेरे रब का दस्तरख्वान है बेटा। ये वो रिज्क है जो गुमान से बाहर है। खा ले, ये जन्नत का तोहफा है। दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर सहरी की। वो पानी पीकर उनकी रग रग में ताकत आ गई। ऐसा जायका दुनिया के किसी खाने में नहीं था। वो सांप भी अपनी जगह से नहीं हिले, बस अदब से देखते रहे। सहरी करके उन्होंने रोजे की नीयत की। थाल वापस गायब हो गया। सुबह हो गई। सूरज की किरणें महल के मीनारों को छूने लगीं। बादशाह शद्दाद अपने बिस्तर से उठा। उसने सोचा कि अब तक तो इन दोनों का गोश्त हड्डियां छोड़ चुका होगा। उसने अपने वजीर और जल्लादों को साथ लिया और काल कोठरी की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने जल्लाद से कहा, दरवाजा खोलो और देखो, अगर कोई हड्डी बची हो तो उसे बाहर फेंक दो। जल्लाद ने ताला खोला और मशाल लेकर अंदर झांका। अगले ही लम्हे जल्लाद के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और वो पीछे गिर पड़ा। बादशाह गुस्से से आगे बढ़ा। क्या हुआ बुज़दिल?
बादशाह ने अंदर देखा तो उसकी आंखें बाहर उबल पड़ी। वहां पीर बाबा और हैदर जिंदा सलामत हशाश बशाश बैठे थे, और वो खतरनाक सांप जो बादशाह के इशारे पर लोगों को डसते थे, वो पीर बाबा के पांव के पास ऐसे लेटे थे जैसे पालतू बिल्लियां हों। पीर बाबा ने बादशाह को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ शद्दाद, खुश आमदीद। तुम हमारी लाशें देखने आए थे, मगर अफसोस, जिसे अल्लाह जिंदगी दे उसे कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे सांपों ने तो हमारी मेहमान नवाजी की है, तुम ही बदबख्त निकले। बादशाह खौफ से कांपने लगा। यह कैसे मुमकिन है? सांपों ने इन्हें नहीं डसा। उसका गुरूर खाक में मिल रहा था। उसकी हर तदबीर उल्टी हो रही थी। अब उसका खौफ गुस्से में बदल गया और गुस्सा पागलपन में। बादशाह ने चीख कर कहा, निकाले इन्हें बाहर, ये सांप बेकार हैं, मेरे पास और भी तरीके हैं। उसने पीर बाबा की तरफ उंगली उठाई। तू आग से बच गया, तू सांपों से बच गया, लेकिन अब जो मैं करूंगा उससे तेरा खुदा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बादशाह ने एक होलनाक ऐलान किया। आज दोपहर जब सूरज ऐन सर पर होगा, मैदान हश्र में बहुत बड़ा लोहे का तवा, आयरन प्लेट, गर्म किया जाएगा। मैं इस फकीर को इस तपते हुए लोहे पर नंगे पांव खड़ा करूंगा। मैं देखता हूं कि इसके पांव कैसे नहीं जलते। और फिर उसने हैदर की तरफ देखा। और इस लड़के को मैं भूखे शेरों के पिंजरे में डालूंगा। आज वादी नूर में तमाशा लगेगा। सिपाही इन्हें खींचते हुए बाहर ले गए। पीर बाबा ने जाते हुए बादशाह के कान में एक बात कही, शद्दाद, तू लोहा गर्म कर ले, मगर याद रखना, आज आसमान का फैसला कुछ और होगा। आज तेरी खुदाई का सूरज हमेशा के लिए गुरूब होने वाला है। सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। वादी नूर की जमीन तांबे की तरह दहक रही थी। आज बादशाह शद्दाद ने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े मैदान, जिसे मैदान ए हश्र कहा जाता था, में मेला सजा रखा था। लेकिन यह मेला खुशियों का नहीं, बल्कि मौत का था। हजारों लोग जो प्यास से निढाल थे, बादशाह के सिपाहियों के कोड़ों के डर से वहां जमा थे। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा लोहे का चबूतरा रखा गया था, जिसके नीचे टनों लकड़ियां जलाकर उसे सुर्ख कर दिया गया था। इसकी तपिश इतनी थी कि 100 गज दूर खड़े लोगों के चेहरे झुलस रहे थे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पिंजरा था, जिसमें अफ्रीका के 4 आदमखोर शेर बंद थे, जो भूख से दहाड़ रहे थे और सलाखों को टक्करे मार रहे थे। महल के दरवाजे खुले और सिपाही पीर बाबा और हैदर को घसीटते हुए बाहर लाए। हैदर ने जब वो सुर्ख लोहा और दहाड़ते शेर देखे तो उसके कदम रुक गए। खौफ ने उसके दिल को मुट्ठी में ले लिया। बाबा जी, वो देखें आग, वो हमें जलाकर राख कर देगी। हैदर की आवाज कांप रही थी। पीर बाबा ने वहीं रुककर हैदर के कंधे पर मजबूत हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, रुक जाओ। पीर बाबा ने वहीं मैदान के किनारे धूल और शोर के दरमियान अपनी आंखें बंद कर लीं। वो दुनिया से कट गए और मुराकबे में चले गए। शोर थम गया, गर्मी सर्द पड़ गई। इन्हें अपने दिल की गहराइयों में एक नूरानी महफिल नजर आई। वहां खुशबुए ऊद और लोबान बसी हुई थी। सामने नूरानी हस्ती जलवा अफरोज थी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। पीर बाबा रूहानी तौर पर उनके कदमों में गिर गए और अर्ज की, या मुर्शिद कामिल, इम्तिहान सख्त है। सामने आग का दरिया है और भूखे शेर हैं। ये जालिम बादशाह चाहता है कि मैं अल्लाह की तौहीद छोड़कर इसे सजदा करूं। मेरी रहनुमाई फरमाए। शहनशाह बगदाद ने अपने गुलाम की तरफ शफकत से देखा। उन्होंने फरमाया, मेरे बेटे, घबराना नहीं। याद रखो, आग अल्लाह की मखलूक है। ये बगैर अल्लाह के हुक्म के एक तिनका भी नहीं जला सकती। क्या तुम भूल गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया? जब नमरूद ने आग जलाई तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और आग गुलजार बन गई। मुर्शिद ने मजीद फरमाया, तुम्हारे सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत की आग जल रही हो, उसे दुनिया की आग नहीं छू सकती। जाओ, कदम बढ़ाओ। अपनी जबान पर कुरानी आयत या नारूकूनी बर्दन व सलामन, ए आग, ठंडी और सलामती वाली हो जा, का विर्द रखना। शेर भी अल्लाह के जिक्र करने वालों को पहचानते हैं।
अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा। पीर बाबा ने मुराकबे से सर उठाया। उनका चेहरा पसीने से नहीं बल्कि नूर से भीगा हुआ था। उनके अंदर खौफ का एक जर्रा भी बाकी नहीं रहा था। उन्होंने हैदर को देखा और फरमाया, हैदर, मेरे मुर्शिद ने पैगाम भेजा है। ये आग हमारे लिए नहीं, इस जालिम के गुरूर को जलाने के लिए है। बस अल्लाह का नाम लो और मेरी आंखों में देखते रहना। सिपाही उन्हें खींचते हुए बादशाह के चबूतरे के पास ले गए। बादशाह शद्दाद अपने ऊंचे तख्त पर बैठा कहकहे लगा रहा था। आ गया फकीर, देख, ये लोहा तेरा इंतजार कर रहा है। अगर तू अब भी मेरे कदमों में गिर जाए और कह दे कि शद्दाद ही खुदा है तो मैं तुझे बचा लूंगा। पीर बाबा ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, शद्दाद, तू मिट्टी का खिलौना है। तेरी आग मेरे रब के हुक्म की पाबंद है। मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। चढ़ा दो इसे, इस बूढ़े को नंगे पांव इस सुर्ख लोहे पर खड़ा कर दो। सिपाहियों ने पीर बाबा को धक्का दिया। पीर बाबा के पांव में जूते नहीं थे। सबकी सांसें रुक गईं। लोग चीखने लगे। माएं अपने बच्चों की आंखें बंद कर गईं। पीर बाबा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उनके लबों पर मुर्शिद का बताया हुआ विर्द जारी था। उन्होंने अपना दायां पांव उठाया और सीधा उस दहकते हुए सुर्ख अंगारे जैसे लोहे पर रख दिया। जैसे ही पीर बाबा का पांव लोहे से टकराया, एक छन की आवाज आई। लेकिन यह आवाज गोश्त जलने की नहीं थी, बल्कि जैसे पानी के कतरे गर्म तवे पर गिरते हैं। पीर बाबा ने दूसरा पांव भी रख दिया। वो लोहे के बीचों बीच खड़े हो गए। लोगों ने देखा कि पीर बाबा के चेहरे पर तकलीफ का एक भी तासुर नहीं है। वो मुस्कुरा रहे हैं। बादशाह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये क्या है? ये जल क्यों नहीं रहा? पीर बाबा ने वहीं खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ शद्दाद, तेरे इस लोहे की तपिश मेरे मुर्शिद की मोहब्बत की ठंडक के सामने बर्फ बन गई है। आजा, तू भी आकर देख ले, शायद तेरा कुफ्र जल जाए। ये मंजर देखकर मजमा अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगा। बादशाह की हजीमत हो रही थी। अब बादशाह अपनी आखिरी चाल चलने वाला था। उसने हैदर की तरफ इशारा किया, अच्छा, तू आग से बच गया। अब इस लड़के को शेरों के हवाले करो। पीर बाबा तो अल्लाह के फजल से आग पर ऐसे खड़े थे जैसे फूलों के बिस्तर पर हों। लेकिन अब बादशाह का निशाना नौजवान हैदर था। हैदर को घसीटकर शेरों के पिंजरे के पास लाया गया। पिंजरे का दरवाजा ऊपर की तरफ खुलता था। अंदर 4 भूखे शेर अपने शिकार को देखकर मुंह से राल टपका रहे थे। उनकी दहाड़ से जमीन लर्ज रही थी। हैदर ने घबराकर पीर बाबा की तरफ देखा। पीर बाबा जो अभी तक लोहे पर खड़े थे, उन्होंने वहीं से पुकारा, हैदर बेटा, डरना मत। मेरे शहनशाह बगदाद ने फरमाया था कि कुत्ता भी अगर अस्हाब कहफ के साथ बैठ जाए तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। तुम तो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तुम तो इंसान हो। इन शेरों की आंखों में देखो और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ो। ये दरिंदे भी जानते हैं कि किसका गोश्त खाना है और किसका नहीं। हैदर के दिल में पीर बाबा के अल्फाज उतर गए। उसने आंखें बंद कीं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द शुरू कर दिया। बादशाह ने इशारा किया। जल्लाद ने हैदर को धक्का देकर पिंजरे के अंदर गिरा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। शेरों ने जैसे ही गोश्त की बू सूंघी, वो हैदर की तरफ लपके। मजमे की चीखें निकल गईं। सबको यकीन था कि अगले ही लम्हे हैदर के टुकड़े उड़ जाएंगे। एक बड़ा शेर जिसकी अयाल बाल बहुत घनी थी, वो दहाड़ता हुआ हैदर के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने अपना बड़ा सा पंजा उठाया। हैदर ने आंखें नहीं खोली। उसकी जबान पर दरूद व सलाम जारी था। अचानक वो शेर रुक गया। उसने हवा में कुछ सूंघा। हैदर के जिस्म से खौफ की बू नहीं बल्कि दरूद शरीफ की खुशबू आ रही थी। शेर ने अपना पंजा नीचे कर लिया। उसकी खूनी आंखें बदल गईं। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और बजाय हैदर को काटने के, उसने अपना बड़ा सा सर हैदर के कदमों में रख दिया। बाकी तीनों शेर भी आए और हैदर के गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठकर दुम हिलाने लगे। वो शेर जो इंसानों को चीर फाड़ देते थे, आज अल्लाह के हुक्म और शहनशाह बगदाद की निस्बत की बरकत से इस रोजेदार नौजवान के मुहाफिज बन गए थे। हैदर ने डरते डरते आंखें खोली। उसने देखा कि शेर उसके पांव चाट रहा है।
हैदर रो पड़ा, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग ठंडी की और दानियाल अलैहिस्सलाम के शेरों को खामोश किया। आज तूने मेरी भी लाज रख ली। पूरा मैदान अल्लाहू अकबर और या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठा। बादशाह के अपने सिपाही भी हैरत से अपनी तलवारें नीचे कर चुके थे। बादशाह शद्दाद का चेहरा स्याह पड़ गया। उसका सबसे बड़ा तमाशा उल्टा पड़ गया था। लोग अब उससे डरने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। पीर बाबा, जो अब लोहे से नीचे उतर आए थे क्योंकि आग खुद ब खुद बुझ गई थी, पीर बाबा ने बादशाह की तरफ रुख किया और गरजदार आवाज में फरमाया, देख लिया फिरौने वक्त, आग ने हमें जलाने से इनकार कर दिया और दरिंदों ने हमें खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमने तेरे हराम पानी और खाने को ठुकरा कर अल्लाह की रजा को चुना था। अब भी वक्त है, तौबा कर ले, वरना अब तेरी बारी है। बादशाह शद्दाद शिकस्त की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जानता था कि अगर उसने अब कुछ न किया तो आवाम उसे चीर फाड़ देगी। वो दीवानावार चीखा, नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब जादूगर हैं, ये सब साजिश है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कुफ्र बका, अगर कोई आसमान वाला है तो वो मुझे क्यों नहीं रोकता? मैं शद्दाद हूं, मैं अभी इन सबको खत्म कर दूंगा। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया, तीर अंदाजों, सफ़ें बना लो, मुझे ये फकीर, ये लड़का और ये शेर सब मुर्दा चाहिए, बरसा दो इन पर तीरों की बारिश। हजारों तीर अंदाजों ने कमाने तान ली। निशाना पिंजरे और पीर बाबा पर था। पीर बाबा ने हैदर को फरमाया, हैदर, आंखें बंद कर लो, अब इंसानों का काम खत्म हुआ, अब कहरे खुदावंदी का वक्त आ गया है। जैसे ही सिपाहियों ने तीर छोड़ने के लिए कमान की डोरी खींची, अचानक दिन में रात हो गई। सूरज गायब हो गया। काले स्याह बादल जो पहाड़ों के पीछे छुपे थे, वो लम्हों में वादिये नूर के ऊपर छा गए। और फिर बादलों के बीच में से एक ऐसी सुर्ख बिजली कड़की जिसकी आवाज ने जमीन हिला दी। ये बारिश के बादल नहीं थे, ये अजाब के बादल थे। मैदान हश्र में कयामत का मंजर था। बादशाह शद्दाद के हजारों तीर अंदाजों ने अपनी कमानों के चिल्ले चढ़ा लिए थे। बादशाह ने पागलों की तरह चीख कर हुक्म दिया, छोड़ दो तीर, खत्म कर दो इन बागियों को, आज कोई मोजिजा नहीं बचेगा। हजारों उंगलियां हरकत में आईं और हजारों जहरीले तीर फजा में बुलंद हुए। ये तीर इतनी तादाद में थे कि सूरज की बची कुची रोशनी भी छुप गई, जैसे टिड्डी दल का हमला हुआ हो। हैदर ने शेरों के पहलू में पनाह ली और आंखें बंद कर ली। पीर बाबा ने आसमान की तरफ देखा, जहां स्याह और सुर्ख बादल गरज रहे थे। उनके लब हिले और उन्होंने अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद का वो सबक दोहराया जो उन्होंने जंगलों की खलवत में सीखा था। जब दुश्मन तादाद में ज्यादा हो और तुम निहत्थे हो, तो याद रखना, हवाएं भी अल्लाह की हैं और तीर भी अल्लाह के। पीर बाबा ने अपना हाथ उठाया और हवा के रुख की तरफ इशारा किया और बा आवाज़े बुलंद कुरानी आयत पढ़ी, वमा रमैता इज रमैता वल्लाकिन्नल्लाह रमा। जैसे ही ये अल्फाज पीर बाबा के मुंह से निकले, अचानक मगरिब की जानिब से एक ऐसी तूफानी हवा चली जिसका जोर पहाड़ों से टकराने जैसा था। यह हवा मुखालिफ सिमट से आई। वो हजारों तीर जो पीर बाबा और हैदर की तरफ बढ़ रहे थे, हवा के दबाव से फजा में ही रुक गए। और फिर कुदरत का तमाशा देखिए, हवा ने उन तीरों का रुख मोड़ दिया। वो तीर पलटकर वापस उन्हीं सिपाहियों और तीर अंदाजों की तरफ आ गिरे जिन्होंने उन्हें चलाया था। मैदान में चीख व पुकार मच गई। सिपाही अपने ही तीरों का निशाना बन रहे थे। घोड़े बिदक कर भागने लगे। तीर अंदाज अपनी कमाने फेंक कर जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। बादशाह शद्दाद, जो अपने महफूज स्टेज पर खड़ा था, एक तीर उसके ताज को छूते हुए गुजरा और उसका ताज जमीन पर गिर गया। बादशाह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। ये क्या हो रहा है? हवाएं भी इस फकीर की गुलाम हो गईं। पीर बाबा ने वहीं खड़े होकर ललकारा, ऐ शद्दाद, हवाएं मेरी गुलाम नहीं, मेरे रब की ताबे हैं। तूने अल्लाह के मेहमानों पर तीर चलाए, अब अल्लाह का लश्कर तुझ पर हमला करेगा। देख, ऊपर देख। बादशाह और उसकी बची कुची फौज ने आसमान की तरफ देखा। वो स्याह बादल अब वादी नूर के बिल्कुल ऊपर आ चुके थे।
बादलों के अंदर से अजीब सी परिंदों जैसी आवाजें आ रही थीं। बादलों से ओले बरसना शुरू हो गए, लेकिन ये आम बर्फ के ओले नहीं थे। ये पत्थर की तरह सख्त और आग की तरह गर्म थे। ये पत्थर सिर्फ बादशाह के सिपाहियों और महल की छतों पर गिर रहे थे, जबकि जहां पीर बाबा और हैदर खड़े थे वहां रहमत की ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह ने अपने वजीर को धक्का दिया और चीखा, भागो, महल की तरफ भागो, ये आसमानी अजाब है। वो अपने तख्त और शान और शौकत को छोड़कर दुम दबाकर महल के अंदर भागा। उसके सिपाही भी तित्तर बित्तर हो गए। मैदान खाली हो गया। सिर्फ वो लोग रह गए जो अल्लाह पर ईमान रखते थे और तमाशा देखने आए थे। वो सब सजदे में गिर गए। हैदर दौड़कर पीर बाबा के पास आया और उनके हाथों को चूम लिया। बाबा जी, अल्लाह ने हमें बचा लिया। पीर बाबा ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे दुरूद और रोजे की लाज में बचाया है। अब वक्त आ गया है कि इस जालिम का आखिरी ठिकाना तबाह किया जाए। बादशाह शद्दाद अपने महल कसरे स्याह के सबसे महफूज कमरे में छुप गया था, लेकिन उसका सुकून बर्बाद हो चुका था। बाहर से लोगों के नारों की आवाजें आ रही थीं। वो लोग जो कल तक उसके नाम से कांपते थे, आज अल्लाहु अकबर और या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए महल का घेराव कर रहे थे। इधर पीर बाबा और हैदर मजमे के साथ उस जगह पहुंचे जहां बादशाह ने नहर पर बंद बांधा था। ये एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसने पहाड़ों से आने वाले पानी को रोक रखा था और पानी का रुख बादशाह के महल की तरफ मोड़ दिया था। पीर बाबा ने इस दीवार को देखा। वो बहुत मजबूत थी, पत्थर और लोहे से बनी हुई। लोगों ने कहा, बाबा जी, हमारे पास तो कुदाले भी नहीं, हम इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे? प्यास से हमारे बच्चे मर रहे हैं। पीर बाबा ने लोगों को तसल्ली दी, मेरे भाइयों, जिस रब ने फरौन को दरिया में गर्क किया वो तुम्हारी प्यास भी बुझाएगा। मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद ने फरमाया था कि जुल्म की दीवार चाहे कितनी ही ऊंची हो, मजलूम की एक आह उसे रेजा रेजा कर देती है। सब मिलकर दुआ करो। रमजान की असर का वक्त था, कबूलियत की घड़ी थी। हजारों हाथ फजा में बुलंद हुए। सबकी जबान पर एक ही फरियाद थी, या अल्लाह, हमें पानी दे दे, इस जालिम से निजात दे दे। पीर बाबा ने अपना वही असा लाठी जो वो बगदाद से लाए थे उस बंद की दीवार पर मारा। बज़ाहिर ये एक मामूली जरब चोट थी, लेकिन इसके पीछे रूहानी ताकत थी। जैसे ही असा दीवार से टकराया, आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और सीधी उस डैम की बुनियाद पर गिरी। धराम, दीवार में दरार पड़ गई। पानी जो कैद था पूरे जोर और शोर के साथ बाहर निकला। पानी का रेला इतनी तेजी से आया कि जमीन हिल गई। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, पानी का रुख बस्ती के कच्चे मकानों की तरफ नहीं हुआ, बल्कि वो सैलाब अपना रुख मोड़कर सीधा बादशाह के कसरे स्याह की तरफ बढ़ा। लोग खुशी से झूम उठे। नहर दोबारा बहने लगी। लोग किनारों पर दौड़ वजू करने लगे। प्यासी जमीन सैराब हो गई। इधर महल में बादशाह शद्दाद ने खिड़की से देखा कि पानी का एक पहाड़ उसकी तरफ आ रहा है। वो चीखा, बंद करो दरवाजे, रोको इस पानी को। लेकिन पानी को कौन रोक सकता है? सैलाब ने महल की बैरूनी दीवारों को तिनके की तरह बहा दिया। वो पानी जो कल तक बादशाह ने गरीबों पर बंद किया था, आज वही पानी उसकी मौत बनकर आ रहा था। पानी महल के अंदर घुस गया, तहखानों में भर गया। सिपाही अपनी जानें बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। पीर बाबा और हैदर एक ऊंचे टीले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। पीर बाबा ने फरमाया, देख हैदर, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उसने पानी रोका था, अल्लाह ने इसी पानी को उसका अजाब बना दिया। शाम हो गई थी, इफ्तारी का वक्त हो चुका था। पूरी वादी नूर ने आज नहर के किनारे इज्तिमाई इफ्तारी की। लोगों के पास खजूरें और पानी था और दिलों में शुक्र। हैदर अपनी मां को चारपाई पर लाया था। मां ने नहर का ठंडा पानी पिया और पीर बाबा को दुआएं दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बादशाह शद्दाद अभी जिंदा था। वो महल के सबसे ऊंचे मीनार पर चढ़ा हुआ था, भीगा हुआ, कांपता हुआ और अब भी अपनी अना में गिरफ्तार। पानी महल के निचले हिस्सों को डुबो चुका था, लेकिन मीनार अभी बचा हुआ था। पीर बाबा ने इफ्तारी के बाद लोगों से कहा,
अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। सांप का सर कुचलना बाकी है। वो जालिम अभी भी मीनार पर बैठा है और मौका मिलते ही दोबारा डसेगा। पीर बाबा ने मजमे को साथ लिया और महल की तरफ बढ़े। आसमान पर बिजली कड़क रही थी और जमीन पर सैलाब का शोर था। वो पानी जिसे बादशाह शद्दाद ने गरीबों पर बंद किया था, अब वो एक बिफरे हुए शेर की तरह उसके महल कसरे स्याह को निगल रहा था। महल की दीवारें गिर चुकी थीं, स्तंभ, पिलर्स टूट चुके थे। सिर्फ एक सबसे ऊंचा मरकजी मीनार बाकी था, जो अब एक जजीरे की तरह पानी के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन वो भी टेढ़ा हो चुका था। उस मीनार की चोटी पर बादशाह शद्दाद अकेला, भीगा हुआ और लरजता हुआ खड़ा था। उसका ताज कहीं गिर चुका था, उसका रेशमी लिबास फट चुका था और वो किसी भिखारी से भी बदतर लग रहा था। नीचे पानी में एक छोटी सी कश्ती पर पीर बाबा और हैदर मौजूद थे। वो मीनार के करीब पहुंचे। पीर बाबा ने तूफानी हवाओं के शोर में अपनी आवाज बुलंद की और आखिरी बार दावत दी। ऐ शद्दाद, देख ले अपना अंजाम। तेरी खुदाई पानी के एक रेले में बह गई। अब भी वक्त है, अल्लाह के आगे सजदा कर ले, शायद तेरी आखिरत संवर जाए। शद्दाद ने नीचे देखा। उसकी आंखों में अभी भी शैतानी चमक थी। वो अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। उसने पागलों की तरह कहकहा लगाया, हरगिज नहीं, मैं शद्दाद हूं, मैं जमीन का खुदा हूं। ये पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दोबारा अपनी फौज जमा करूंगा और तुम सबको जिंदा जला दूंगा। पीर बाबा ने अफसोस से सर हिलाया और फरमाया, जिसके दिल पर अल्लाह मुहर लगा दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हैदर, पीछे हट जाओ, अब अल्लाह का फैसला आने वाला है। अचानक जमीन के अंदर से एक खौफनाक गड़गड़ाहट पैदा हुई। वो मीनार जिस पर शद्दाद खड़ा था, उसकी बुनियादें मिट्टी ने छोड़ दी। मीनार एक झटके से टूटा। धड़ाम! शद्दाद चीखता हुआ सीधा नीचे गिरे हुए मलबे और गहरे पानी में जा गिरा। आखिरकार वो पानी के अंदर ही मर गया। जैसे ही उसकी रूह निकली, एक बड़ी लहर आई और उसकी लाश को बहाकर नामालूम गहराइयों में ले गई। फरौन वक्त का नामो निशान मिट गया। तूफान थम गया, बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा, लेकिन अब वो तबाही का पानी नहीं, रहमत का पानी था जो खेतों की तरफ बह निकला। वादी नूर में सुकून हो गया। जालिम का दौर खत्म हुआ और ईमान का सूरज तुलू होने को था। अगली सुबह वादी नूर का मंजर ही बदल चुका था। सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ निकला था। हवाओं में ठंडक और फूलों की खुशबू थी। परिंदे चहचहा रहे थे, गोया वो भी जालिम की मौत पर अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हों। आज ईद का दिन तो नहीं था, लेकिन लोगों के लिए ये दिन ईद से कम नहीं था। पूरी बस्ती नहर के किनारे जमा थी। सबके चेहरों पर खुशी और आंखों में तशक्कुर, कृतज्ञता के आंसू थे। लोग जोक दर जोक पीर बाबा के पास आ रहे थे, उनके हाथों को चूम रहे थे और दुआएं दे रहे थे। एक शख्स ने कहा, बाबा जी, अगर आप ना आते तो हम प्यास से मर जाते। आप हमारे मसीहा हैं। पीर बाबा ने फौरन उसे टोका और खड़े हो गए। उन्होंने मजमे पर एक नजर डाली और अपनी आखिरी और तारीखी नसीहत शुरू की। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुझे मसीहा मत कहो। मैं तो खुद एक फकीर हूं, एक मुसाफिर हूं। तारीफ सिर्फ उस रब की है जिसने तुम्हें बचाया। देखो, तुमने अपनी आंखों से देखा, शद्दाद के पास महल था, फौज थी, खजाने थे और पानी पर कब्जा था। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो उसका महल कब्र बन गया और उसका पानी उसका अजाब बन गया। कभी किसी इंसान से मत डरना। रिज्क और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तुमने देखा कि हैदर को आग ने नहीं जलाया और शेरों ने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसके पास रोजे की ढाल थी। मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ देने का नाम है। जब तुम अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए गैब के लश्कर भेज देगा। जालिम तब तक हुक्मरानी करता है जब तक मजलूम खामोश रहते हैं। जब तुम एक हो गए, जब तुमने अल्लाह पर तवक्कुल किया और सब्र का दामन थामा, तो पहाड़ भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सके। खिताब के आखिर में पीर बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठाए।
हजारों लोग रो रो कर आमीन कह रहे थे। दुआ के बाद पीर बाबा ने अपना असा उठाया और अपनी पुरानी चादर कांधे पर रखी। हैदर रोते हुए आगे बढ़ा और उनके कदम पकड़ लिए। बाबा जी, हमें छोड़कर मत जाएं। पीर बाबा ने हैदर को गले लगाया और फरमाया, बेटा, फकीर का काम है रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें अल्लाह से जोड़ दिया है और जिसके पास अल्लाह है वो कभी तन्हा नहीं होता। पीर बाबा मुड़े और बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। लोग उन्हें जाते हुए देखते रहे। वो चलते रहे, यहां तक कि दूर उफुक पर सूरज की किरणों में उनका हयूला गायब हो गया। वो चले गए, लेकिन वादी नूर के जर्रे जर्रे में ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज और शहनशाह बगदाद की मोहब्बत का चिराग रोशन कर गए। आज भी सदियों बाद उस वादी में जब रमजान का चांद नजर आता है तो लोग अपने बच्चों को इस पानी वाली करामत और इस अल्लाह वाले फकीर की दास्तान सुनाते हैं, जिसने उन्हें सिखाया था कि प्यास बुझानी हो तो पानी से नहीं, ईमान से बुझाओ। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त व अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।